हाय टॉरस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जैन टू 10 जैन 2025 और देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फ्रॉम 1 जैन टू 10 जैन 2025। एंजल्स प्लीज गाइड करें, लव मैसेजेस दें टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जैन टू 10 जैन 2025। ओके टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 10 डेज में आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। ठीक है। एक तो देखो पास्ट पर्सन से रिकंसिलिएशन है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है और सेटलमेंट है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा और इसमें इमोशनल फुलफिलमेंट है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। बहुत से लोग यहाँ पे शादी का कमिटमेंट देंगे क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो एक तो पास्ट लोगों का रिकंसिलिएशन हो रहा है, अगर ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक किया जाएगा आपको और बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा। मैजिशियन आया है। ठीक है, वो इंसान चाहता है कि वो आपसे बात करे और वो बात ऐसे करेगा, आपसे प्रॉमिसेस जो जो करेगा वो निभाएगा। ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है इस बार, झूठ नहीं बोलेगा ये इंसान। ये जो भी आपको बोलेगा ये फुलफिल करेगा आपकी सारी विशेस और जो भी ये प्रॉमिस करेगा। ठीक है, इस बार ये बहुत सीरियस है और इस बार ये कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है आपके लिए क्योंकि आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं, आप सेल्फ लव में हैं, आप उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, आप बहुत ज्यादा पसंद है और ये आपको एज अ वाइफ मटेरियल ही देखता है। ठीक है, अभी अगर आप फीमेल हैं तो आप वैसे रख लीजिए। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप अपने ऊपर लगा लीजिए कि ये आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल देखती हैं। ठीक है, तो ये तो थे जो पास्ट जिनसे बातचीत नहीं है, ब्लॉक्ड हैं, उन लोगों के लिए मैसेजेस। और एक और चीज होगी टॉरस वालों के लिए जो मतलब उनको एक और पर्सन अप्रोच कर सकता है, यहाँ पे नया पर्सन अप्रोच कर सकता है क्योंकि वो सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। स्टार आया है यहाँ पे। तो बहुत से लोग यहाँ पे अगर 2 रिलेशनशिप में रहेंगे तो सेकेंड रिलेशनशिप इनका स्टार्ट होगा 1st to 10th के बीच में। ओके, एक ऑलरेडी है और एक और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैसेज आएगा आपको। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको एक पर्सन अप्रोच कर सकता है, वो फीलिंग्स रखता है आपके लिए, सीक्रेटली आपको एडमायर करता है और एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट होगा आप लोगों का कन्वर्सेशन। बट देखो ये आपके ऊपर है कि आप इसका प्रपोजल लेते हैं या नहीं लेते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। बट ये आपको एडमायर बहुत ज्यादा करता है, आपको पसंद बहुत करता है, आप सुंदर बहुत हैं, आप देखने में अच्छी हैं और आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब पसंद बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। बाकी न्यू बिगनिंग तो है ही। एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, मैंने बताया आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे और आप दोनों को भी मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मन, जैसे पास्ट में आपका मन है पास्ट पर्सन से तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आप नए के साथ जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, इसमें स्टेबिलिटी है और काफी अच्छा रहेगा इस नए पर्सन के साथ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला बंदा है। ये आपको प्रॉमिस करेगा कि मैं शादी भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, इससे अच्छी चलेगी। ठीक है, तो ये सब प्रकृति देखो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं कि उनका पास्ट पर्सन आएगा, रिकंसिलिएशन होगा और आप लोग की फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि पास्ट पर्सन नहीं आ पाएंगे, आप सिर्फ उनकी याद में रहेंगे बट आपको नया पर्सन अप्रोच करेगा जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा। तो ये आप लोग के साथ क्या होगा ये प्रकृति डिसाइड करेगी। ठीक है टॉरस,
तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।